अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज है फ्राइडे यानी जुमा, और आप लोगों को मालूम ही है कि हर फ्राइडे हर जुमा को Q&A यानी जो आपके सवालात होते हैं उनके जवाबात दिए जाते हैं। जैसा कि हर हर हफ्ते बुध को रात 9 बजे एक कम्युनिटी के ऑप्शन में एक इश्तिहार लगाया जाता है जिसमें सवाल जवाब के उन्वान से इसमें आप अपने सवालात रखते हैं अंग्रेज़ी के ताल्लुक़ से और चैनल के ताल्लुक़ से। उन तमाम सवालात के जवाबात जुमा को वीडियो की शक्ल में दिए जाते हैं। तो आज फ्राइडे Q&A का दूसरा हफ्ता है, तो बहुत से लोगों के सवालात के जवाबात दिए गए हैं। वीडियो बहुत ही मुफीद और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है अम्मार अहमद की जानिब से। उन्होंने पूछा है कि हज़रत, मेरा सवाल ये है कि द का इस्तेमाल कब और कहाँ ज़्यादातर होता है। द का इस्तेमाल कब और कहाँ ज़्यादातर होता है। तो आपको बता दूं कि द के बारे में मुस्तकिल वीडियोस बनाई गई हैं और सबक नंबर 42-43 में मुकम्मल बहस की गई है कि द का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। आर्टिकल के नाम से जो है वो सबक है और वो उन्वान है, उसमें द और एन वगैरह का इस्तेमाल अच्छे से बताया गया है। मुख्तसर ये समझ लीजिए कि किसी भी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स के नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है। अगर कोई आम है और आप ख़ास करना चाहते हैं, यानी समझ लीजिए मारिफा, जिससे अरबी में अलिफ लाम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह द का इस्तेमाल ख़ास करने के लिए किया जाता है। या ऐसी चीज़ या ऐसे शख्स या ऐसी जगह जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, तो उस ख़ास का तज़किरा करने के लिए उससे पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा सवाल है मारूफ मीडिया की जानिब से। उनका अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत वाला सवाल ये है कि हर एक चीज़ का कायदा होता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने का कायदा क्या होगा। एक सवाल उनका ये है। और दूसरा सवाल ये है कि द और दी में फ़र्क क्या है और कब दी पढ़ा जाएगा और कब द पढ़ा जाएगा। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि देखिए, कायदा तो होता ही है और आसान सा कायदा ये है कि फ़र्स्ट फॉर्म तो सबका होता ही है, फर्स्ट फॉर्म का कोई मसला नहीं। सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का मसला होता है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का कायदा आसान सा ये होता है कि किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में डी या ईडी बढ़ा देंगे तो बन जाएगा। जैसे कॉल से कॉल, CALL कॉल, इसके आखिर में अगर आप ईडी बढ़ा देंगे तो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों बन जाएगा, कॉल से कॉल्ड, कॉल्ड। इसी तरह क्लीन है, तो क्लीन के आखिर में अगर आप ईडी बढ़ा देंगे तो क्लीन से क्लीन्ड, क्लीन्ड हो जाएगा, सेकंड थर्ड बन जाता है। इस तरह केयर है, तो केयर के आखिर में आप सिर्फ डी बढ़ाएंगे, इसलिए कि पहले से CARE, इसके आखिर में ई पहले से है, सिर्फ डी बढ़ाएंगे तो हो जाएगा केयर से केयर्ड, केयर्ड। तो किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आप ईडी बढ़ा देते हैं तो सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाता है। अलबत्ता इसके अलावा कुछ सेमाई है, यानी जो अभी मैंने बताया है वो रेगुलर कहलाता है। कुछ होता है इरेगुलर वर्ब, यानी जो सेमाई होता है, जो मुंतखब हैं, जो सुने हुए हैं, उन्हें आपको याद करना पड़ेगा। याद करे बगैर कोई चारा नहीं, चूँकि उसका सेकंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग होता है और अलग अलग तरीके से लिखा होता है, तो उन्हें आपको याद करना पड़ेगा। ये तकरीबन 300-350 है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके आखिर में बहुत सारे जमा किए गए हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो कुछ याद करने पड़ेंगे, ये सेमाई है। दूसरा सवाल इनका ये था कि द और दी में क्या फ़र्क है, कब पढ़ा जाता है। तो मैंने बताया ये मैंने सबक नंबर 42 और 43 में अच्छे से इसकी वजाहत की है। मुख्तसरन ये समझ लीजिए कि किसी भी नाउन से पहले, किसी भी नाउन के शुरू में अगर वॉवेल साउंड हो, यानी वॉवेल की आवाज़ हो, वॉवेल की आवाज़ क्या होती है वो आपको वहाँ सबक में पता चल जाएगा। तो किसी भी नॉन से पहले जहाँ द लगा हुआ, तो उस 10 के बाद देखिए जो नॉन है, उस नॉन में जो पहला नॉन की जो आवाज़ है, यानी उसका जो तलफ़ुज़ है, तो उसमें आपको जो है गौर करना पड़ेगा कि किसी भी नॉन के शुरू में अगर वॉवेल की आवाज़ हो तो वहाँ पर द को दी पढ़ेंगे, उसके अलावा हर जगह द पढ़ेंगे। आसान सी बात है, ये कायदा है, आपको सबक नंबर 42-43 में मिल जाएगा। अगला किसी ने सवाल किया है कि मुस्तफ़ा नंदोलिया, सर बाई का इस्तेमाल कहाँ होता है और किसके लिए होता है, और क्या इसका इस्तेमाल आगे सिखाया जाएगा कोर्स में। हाँ, कोर्स में इसका इस्तेमाल आगे आएगा।
प्रीपोजिशन वगैरह की बहस में कुछ तफसील दे दी जाएगी। मुख्तसरन ये समझ लिए कि बाय का इस्तेमाल कई मानी के लिए होता है। जैसे बाय का इस्तेमाल के ज़रिए के लिए होता है, आमतौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं गाड़ी वगैरह के लिए। जैसे गाड़ी वगैरह से जाना हो, बस से जाना हो, ट्रेन से जाना हो या और भी कार से जाना हो, तो उसके लिए कहते हैं बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन। तो के ज़रिए के लिए इस्तेमाल होता है। से के माने में भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ तो आई राइट बाय पेन, पेन से लिखता हूँ। तो और भी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तक के माना के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बाय टुमारो जिसे कहेंगे कल तक, बाय नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह तक। तो ऐसा इस्तेमाल कई तरह से इसके इस्तेमालात होते हैं। आगे तफसील आएगी इंशाअल्लाह। अगला सवाल है परवेश साहब की जानिब से, परवेश शादाब। उन्होंने पूछा है कि सर मेरा सवाल ये है कि बाय और थ्रू में क्या फ़र्क है, बाय और थ्रू में क्या फ़र्क है। तो देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि आमतौर पर इन दोनों का माना जो किया जाता है, जो तर्जमा किया जाता है, वो एक ही जैसा होता है। से या के ज़रिए से तर्जमा किया जाता है। बाय का तर्जमा भी के ज़रिए से और से किया जाता है, और थ्रू का भी किया जाता है। लेकिन इन दोनों में जो है आसान सा फ़र्क ये है, पहले जान लीजिए कि थ्रू का इस्तेमाल होता है किसी चीज़ से झांक कर देखने के लिए, किसी चीज़ से होकर देखने के लिए। यानी मान लीजिए आप कमरे में हैं और खिड़की से अगर आप झांक कर देखते हैं तो एक चीज़ से दूसरी, एक तरफ से दूसरी तरफ झांकने के लिए, देखने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दरवाजे से जो है आप देख रहे हैं तो दरवाजे से आप किसी को देख रहे हैं। जैसे आई सॉ हिम थ्रू विंडो, थ्रू द विंडो या थ्रू द डोर, डोर से देखते हैं। तो किसी चीज़ से देखने के लिए, झांकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है थ्रू का। इसी तरह किसी चीज़ से होकर गुजरने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ से एक जगह से दूसरी जगह अगर होकर आप गुजरे हैं, जैसे गली से होकर गुजरना, जंगल से होकर गुजरना, तो आप कह सकते हैं कि आई एम क्रॉसिंग थ्रू द स्ट्रीट, मैं गली से गुजर रहा हूँ, या आई एम क्रॉसिंग थ्रू जंगल, ऐसे कह सकते हैं हम। तो एक जगह से, एक चीज़ से होकर गुजरने के लिए, किसी चीज़ से होकर गुजरने के लिए थ्रू का इस्तेमाल होता है। या फिर कहीं से झांकने के लिए, कहीं से अंदर से देखने के लिए, एक तरफ से दूसरी तरफ देखने के लिए थ्रू का इस्तेमाल होता है। तो ये बारीक सा फ़र्क है। बाकी जो बाय है, बाय का इस्तेमाल बताया कि गाड़ी वगैरह के साथ इस्तेमाल होता है, और से के माना के लिए और भी 2-3 जगह है उनका इस्तेमाल होता है। तो थ्रू का इस्तेमाल अगर आप याद रखेंगे तो बाय का इस्तेमाल भी क्लियर रहेगा। बाकी आगे प्रीपोजिशन वगैरह में इसकी तफसील आएगी। अगला सवाल है इस्लामिक नॉलेज की जानिब से। उन्होंने पूछा है कि मॉडल्स कितने हैं और क्या क्या हैं। क्या हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, यूज टू भी मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स कितने हैं इसके बारे में तो ज़्यादा तफसील नहीं मिलती है। अलबत्ता आमतौर पर लोग कहते हैं, जो कुछ कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है कि 13-14 के आसपास है। चूँकि इसमें कुछ मुकम्मल मॉडल्स कहलाते हैं, कुछ निस्फ वोवेल कहलाते हैं, यानी कि सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। तो कुछ फ़र्क है, और कुछ लोग किसी चीज़ को खारिज करते हैं, किसी को निस्फ मानते हैं। तो इसलिए मुकम्मल बयान करना थोड़ा मुश्किल है। आमतौर पे 13-14 बयान किया जाता है। और हैव टू, हैज़ टू, यूज टू वगैरह भी मॉडल्स में शामिल हैं। अगला सवाल है सईद ईमान की जानिब से। उन्होंने पूछा है कि रीडिंग सीखने के लिए कौन सा आसान तरीका है। तो इससे पहले भी मैं जवाब दे चुका हूँ कि रीडिंग के लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके मशक करना है। इसके ऊपर 2 वीडियोज़ हैं जो आपको इसमें मिल जाएंगी, को हाउ टू रीड के नाम से डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। और 2 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने बताया है, एक ऐप के बारे में भी मैंने बताया है जिसमें रीडिंग, आपकी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए उसमें तरीका बताया गया है कैसे करना है। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा ज़ोर से पढ़ेंगे और बार बार मशक करेंगे तो रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ अल्फाज याद होने चाहिए और सही तलफ़ुज़ जो है लुग़ात के अल्फाज के सही तलफ़ुज़ मालूम होने चाहिए, तो रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगा। वीडियोज़ दे दी जाएगी, आप उन्हें देखिए, समझिए और फिर सीख लीजिए। अगला सवाल है कि मुस्तफ़ा की जानिब से, मुस्तफ़ा नंदोलिया की जानिब से, कि सवाल ये है कि फुल का इस्तेमाल कहाँ होता है। FUL, फुल का इस्तेमाल कहाँ होता है। जैसे ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल वगैरह का इस्तेमाल क्या है, यानी इसका क्या इस्तेमाल है इसका। तो देखिए, फुल का माना अगर देखें तो इसका माना होता है पर या पुर, यानी भरा हुआ। इसी तरह फुल का माना होता है वाला, इसी तरह फुल का माना होता है शामिल। तो कई मानी होते हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल जो सफिक्स के तौर पर करते हैं, यानी आखिर में करते हैं, तो किसी वर्ब को नाउन बनाने के लिए करते हैं।
या किसी एडजेक्टिव को नॉन बनाने के लिए, सिफत को नॉन बनाने के लिए, जैसे वर्ब को नॉन बनाने के लिए रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट के माना है एहतराम करना, इज्जत देना, अदब करना। उसके आखिर में अगर फुल लगा देंगे, रिस्पेक्टफुल, क्या हो जाएगा, बाअदब, अदब करने वाला। इसी तरह केयर है, वर्ब है, इसके आखिर में फुल लगा देंगे तो हो जाएगा केयरफुल, मुहतात, ख्याल रखने वाला। तो वर्ब से जो है नॉन बना देते हैं। एडजेक्टिव यानी सिफत से जो है कभी नॉन बना देते हैं, जैसे सक्सेस, सक्सेस के माना कामयाबी होता है, अगर इसको आखिर में लगा देंगे फुल तो हो जाएगा कामयाब, कामयाब इंसान। इस तरह ब्यूटी, जो आपने मिसाल दी है, तो ब्यूटी का माना होता है खूबसूरती, अगर इसके आखिर में हम फुल लगा देते हैं तो हो जाएगा ब्यूटीफुल। तो ब्यूटी एडजेक्टिव है, सिफत है, इसके आखिर में फुल लगा दिए तो हो गया ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, तो ये नॉन बन गया। तो इस तरह कई इस्तेमालात हैं, आमतौर पर इन्हीं 2-3 तरीक़ों पर इसका इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है नूर नेटवर्क की जानिब से, उन्होंने पूछा है कि प्रोनाउन की कितनी किस्में हैं, 10, 9 या 10। तो वजाहत कर दूं कि प्रोनाउन की किस्में आमतौर पर 8 ही हैं, 8 ही ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और किताबों में मिलता है, लेकिन कहीं कहीं 9 या 10 भी लिखा हुआ मिलता है। मैंने भी जो प्रोनाउन की बहस पढ़ाई है उसमें 8 ही बयान किया है, कुछ लोग 9 भी बयान करते हैं, कुछ लोग 10 भी बयान करते हैं। तो 8 तो मशहूर है, जो मैं आपको बता दूं, पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, ये 8 हैं। उसके अलावा 2 और बढ़ाए जाते हैं, एक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और इजाफा करते हैं और कुल मिलाकर 10 बताते हैं, लेकिन आमतौर पर 8 ही इस्तेमाल होता है, किताबों में ज़्यादातर 8 ही मिलता है। अगला सवाल है मोहम्मद हमज़ा की जानिब से, उन्होंने पूछा है कि सर मेरा सवाल था कि ए को कब ए और कब आ पढ़ते हैं, ए को कब ए और कब आ पढ़ते हैं। तो देखिए इसका कायदा तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा है, अलबत्ता मैंने लेसन नंबर 15 में मैंने ये वजाहत की है कि ए को 5-6 ए का तलफ़ुज़ जो है 5-6 तरीक़ों पर होता है। जैसे ए को कभी ए भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं और ओ भी पढ़ते हैं और खींच के भी पढ़ते हैं। तो 3-4 तरह से इसका तलफ़ुज़ होता है और 3-4 तरीक़ों से इसको पढ़ा जाता है। तो मैंने सबक नंबर 15 में ये वजाहत की है, वो मिसालों से समझाया है, देख लीजिए। बाकी कायदे क्या हैं इसके, ये मेरी नज़र से नहीं गुजरे हैं। अगला सवाल है अहम मसाइल टीवी की जानिब से, कोई ऐसा ऐप है जिसे अंग्रेज़ी सेंटेंसेस का इजरा किया जा सके। देखिए उर्दू से इंग्लिश तो ऐसा कोई ऐप मेरी नज़र से नहीं गुजरा है, अलबत्ता हिंदी से कई एप्लीकेशन है 2-3, अलबत्ता एक मैं आपको बता देता हूँ, स्पोकन इंग्लिश गुरु, वो आप सर्च करेंगे, उसका ऐप भी है, उनका यूट्यूब चैनल भी है बहुत अच्छा। तो उसमें आप उस ऐप को जब खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का इजरा कराया गया है, जुमलों वगैरह का, सेंटेंसेस वगैरह का इजरा कराया गया है जो उन्होंने पढ़ाया है। तो वो एक अच्छा तरीका है, उर्दू से अगर मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये थे आज के सवालात और उनके जवाबात। उम्मीद करता हूँ बहुत हद तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और सबके जवाबात मिल गए होंगे। जो कमी रह गई है या आगे जिसकी तफसील आने वाली है उनको मैंने तफसील से नहीं बताया है, मुख्तसरन बता दिया है, आगे इंशाअल्लाह तफसील आ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।